हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। तो आइए हम शुरू करते हैं पुनः नल चंपू। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं नल चंपू में वर्षा वर्णन। वर्षा वर्णन में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं धुत कदम्ब कदम्बक निष्पतन नव पराग परागम मंथरा हृत तुषार तुषा रतिरागिणाम प्रियतमा मरुतो मरुतो वहु। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे उसी समय ततश्चा, उसके बाद, जब ये सब हो चुका था उसके बाद, ततश्चा उसके बाद, तिरस्कृत तरुणी त्विषी, तिरस्कृत कर देने वाले किसको? सूर्य के, त्विष माने किरणों को, सूर्य के किरणों को तिरस्कृत कर देने वाले। तो सूर्य की किरणें कब तिरस्कृत होती हैं? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में, नीचे आ जाइए, जीमूत समय दिवसे, जीमूत समय के दिन में, जीमूत समय के दिन में जब ऐसा ऐसा हो गया था, दिन ऐसा था, तो ऐसे जीमूत कहते हैं बादल को। बादल के समय में कदाचित कभी अम्भसी, जल से युक्त दिवसे, जल से युक्त दिन में, मृगयावन पालका, मृगयावन का रक्षक, प्रवेश माने प्रवेश करके, राजानम राजा को विज्ञापयाम आस, विज्ञापित किया, उन्हें बताया। कब बताया? जीमूत समय कदाचित अम्भस दिवसे, कभी बादल के समय में, वर्षा समय में, जल से युक्त दिन में। तो वह वर्षा का समय, वह जीमूत समय, अम्भसी का दिवस कैसा था उसको हम इस गद्यांश में पढ़ेंगे। वह दिन कैसा था? तिरस्कृत तरिणी त्विषि, तरिणी कहते हैं सूर्य की, सूर्य को, त्विषि माने किरणें, सूर्य की किरणों को तिरस्कृत कर देने वाला दिन। और कैसा था? विगलत वारि विप्रुषि, वारि माने जल, विप्रुषि माने होता बूंदे, जल की बूंदों को गिराने वाला दिन। और शांत चातक तृषि, चातक जो पक्षी होता है उसके प्यास को, तृषा माने प्यास, चातक पक्षी के प्यास को शांत कर देने वाला दिन। निर्वाण वारण वपुषि, निर्वाण माने बादल, बादल में वारण कहते हैं हाथी, बादल में हाथियों के जैसा, हाथियों के शरीर की तरह जब चित्र दिखाई देता है। आप वर्षा के बाद, जब वर्षा हो जाती, वर्षा के दिन में आप आकाश में देखेंगे बादल में, तो कभी हमें हाथी का चित्र दिखाई देता, हाथी जैसा बादल, कभी घोड़े जैसा, कभी किसी प्रकार का, कभी किसी प्रकार का हमें चित्र दिखाई देता है। तो ऐसा दिन जब बादल में वारण वपुषी, हाथी का शरीर दिखाई दे रहा था, हाथी के शरीर वाला दिन। और मानिनी मान ग्रह ग्रंथि मुषि, मानिनियों के, जो मानी स्त्रियां हैं, ऐसी मानी स्त्रियों के ग्रह माने हृदय में जो ग्रंथि, कोई ऐसी बात होती है जिसे वो नहीं कहना चाहती हैं, ऐसी ग्रंथि को, ऐसी बात को वो चुरा लेने वाला दिन होता है। ऐसे दिन में वो माननीय स्त्रियां कोई भी बात छुपा नहीं पाती हैं, वो सभी बातों को चुरा लेने वाला दिन होता है। जनित जवासक शुषि, जवासक एक वृक्ष विशेष है, जवासक वृक्ष विशेष को सूखा बना देने वाला दिन, सूखा देने वाला दिन। विधव वधु विदुषी, विधवा जो स्त्रियां होती हैं, विधवा स्त्रियां जिनसे द्वेष करती हैं, ऐसा दिन। वर्धित मंडूक ऋषि, मंडूक मेंढक के हर्ष को बढ़ा देने वाला दिन। मुद्रित चंद्रमसी, चंद्रमा को छिपा देने वाला दिन। वर्षा के समय में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, चंद्रमा को ढक लेने वाला दिन। विद्राण पंकज सरसी, कमल सरोवर को, पंकज सरसी कमल सरोवर को विद्राण विस्तृत कर देने वाला दिन।
स्वाधीन प्रिय प्रेयसी, ऐसी स्त्रियां जो अपने अधीन प्रिय को प्राप्त कर ली हैं, ऐसी स्वाधीन प्रेयसियों का प्रिय दिन। प्रोषित कलहंस वयसी, कलहंस पक्षियों को प्रोषित दूसरे देश में भेज देने वाला दिन। नष्ट नक्षत्र मंडल महसी, जो नक्षत्र समूह के, मह माने तेज, नक्षत्र समूह के तेज को नष्ट कर देने वाला दिन। में चकित नभसी, आकाश में अंधकार फैला देने वाला दिन। निष्पतन नीप रजसी, नीप कहते हैं कदम्ब, कदम्ब से पराग कण अथवा सुगंधि को गिराने वाला दिन। ऐसा दिन जिस दिन में कदम्ब के वृक्ष से सुगंधि निकलती है, ऐसा दिन। स्फुट कुटज रजह पुंज पिंजरित अष्ट दिग्भासी, स्फुट खिले हुए कुटज पुष्प के रजह पुंज पराग समूह से पिंजरित सम्मिलित हुआ, अष्ट दिग्भासी आठों दिशाएं सुशोभित हो रही हैं, सुगंधित हो रही हैं, ऐसा दिन। भासु असुर चाप चक्र भृति, सुर चाप, भासुर सुर चाप, सुर माने इंद्र, चाप माने धनुष, इंद्र धनुष को, भासुर माने चमकदार, कांति से युक्त इंद्र धनुष के चक्र का, वृत्ति माने भरण करने वाला, पोषण करने वाला दिन। वर्षा के समय में ही इंद्रधनुष दिखाई देता है। जो कांति से युक्त इंद्रधनुष का चक्र है उसको भरण करने वाला दिन। मयूर मदकृति, मयूर को मदमस्त कर देने वाला दिन। महिष यहाँ लिखेंगे महिष शोच हृति, भैंसों का जो शोष मतलब दुर्बलता थी, भैंसों की जो दुर्बलता थी उसको हर लेने वाला दिन। अर्थात वर्षा के समय में बारिश हो जाने के कारण घास इत्यादि अधिक होते हैं, तो उनको खा करके जो भैंसों का दुर्बलता थी भैंसों की वह दूर हो जाती है। तो महिष शोच हृति, भैंसों की दुर्बलता को हर लेने वाला दिन। विस्तृत सरिताओं में नदियों को विस्तार देने वाला दिन, विस्तार कर देने वाला दिन। विद्योतमान विद्युति, विद्युति मान बिजली के चमक वाला दिन, जिस समय में बिजलियां चमकती हैं। वाहन मंद मेघ कर मरुति, मेघ कर मरुति, बादलों को उड़ा देने वाले हवाएं बहने वाले दिन। हृष्यत कृषाण योषिति, कृषाण माने किसक की, योषिति माने स्त्रियां, किसानों की स्त्रियों को हर्षित कर देने वाला दिन। पुष्प्यत केतकी गंध पान मत्त मधुकृति, खिले हुए केतकी के गंध का पान करने से मदमस्त भौरों वाला दिन, भौरों को मदमस्त कर देने वाला, मत्त कर देने वाला दिन। प्रोद्भत भूरि, वृक्षों को, बीजों को उत्पन्न कर देने वाली जो भूमि होती है ऐसा दिन। भूमि जब वृक्षों को उत्पन्न करने वाली हो जाती है, भूमि में नमी आ जाती है तो जो भी वृक्ष होते हैं वो निकलने लगते हैं अंकुरण उसमें से, तो ऐसा दिन। दरिद्र निद्रा द्रोही, दरिद्रों के निद्रा का दोहन करने वाली, निद्रा का अपहरण कर लेने वाला दिन। जो दरिद्र लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी निद्रा दूर हो जाती है, तो उनको छत नहीं मिलता रहने के लिए, नींद नहीं आती, कहीं भी एक कोने में बैठे रहते हैं बारिश के समय में, तो ऐसा दिन। सगर्व गो दुही,
गो दुही, गाय का दोहन करने वाले जो गोपाल हैं। गोपालों के लिए गर्व से युक्त वाला दिन। गोपाल गर्व से युक्त कब होते हैं? जब उनके खेत लहलहाते हैं, वो वर्षा के समय में होता है। कदम्ब संबाल कदम्बस दम्बाल अलम्बिनी मधुलिये, कदम्ब वृक्ष का आलंबन लिए हुए भंवरों का दिन। कदम्ब वृक्ष पर भंवरे मंडराते हैं जब उनमें सुगंधी आती है। सुगंधी वर्षा में ही आती है। कदम्ब स्तंभ आलंबनी मधुलिहि, मुदित मदन अट्टहासायमान घन नाद मुचि। मुदित प्रसन्नचित, मदन प्रसन्न हुए कामदेव के अट्टहास की तरह बादलों की गर्जना वाला दिन। बादलों की गर्जना ऐसे होती जैसे कामदेव अट्टहास कर रहे हों। पच्यमान जम्बू फल श्यामलित वनांत तर रुचि। पच्यमान पके हुए जामुन के फल से श्यामलित हरे भरे वन प्रदेश से सुंदरता से युक्त वाला वन प्रदेश वाला दिन। रचित पांथ सार्थ सूची, जो पथिक जन होते हैं। पांथ सार्थ पथिकों के लिए, सूची माने क्लेश उत्पन्न करने वाला दिन। श्रूयमाण मध मधुर मयूर वाची, मद से युक्त मधुर मयूर की वाणी सुनाई देने वाला दिन। विनिद्र कोशातकी शालिनी, कोशातकी एक पुष्प विशेष है, उसको खिला देने वाला दिन। यूथ का जालिनी, यूथ कहते हैं जूही, जूही समूहों को भी खिला देने वाला दिन। नवमालिका मालिनी, नवमालिका वृक्ष की मालाओं को खिला देने वाला दिन। कंदल भाजी, कंदल एक घास विशेष है, कंदल को उत्पन्न कर देने वाला दिन। पच्यमान जम्बू तर वनराज भ्राजी, पके हुए जम्बू वृक्षों से, पके हुए जामुन के वृक्षों से सुशोभित शोभा को प्राप्त करने वाला वन। वन जो है पके हुए जामुन के वृक्षों से शोभा को प्राप्त करने वाले। भिक्षाक्षण छपित परिव्राजी, जो भिक्षाटन के लिए घूमते हैं सन्यासी जन, ऐसे सन्यासियों को छपित खिन्न कर देने वाले दिन है। शांत सारंग रुजि, सारंग कहते हैं हिरण, हिरणों में जो रोग होता है, हिरणों के रोगों को शांत कर देने वाला दिन। नीड निर्माण आकुल बलिभुजि, बलिभुज कहते हैं कौवे को, जो बलि दी जाती है, दाना छिड़का जाता है, उसको उपभोग करने वाले। कौवों के लिए कैसा दिन है? नीड के निर्माण के लिए व्याकुल, घोंसले को बनाने के लिए व्याकुल कौवों का दिन। सांद्रेंद्र गोपयुजी, सांद्रेंद्र कहते हैं एक कीड़ा विशेष होता है जो वर्षा के समय में आता है। तो ऐसे सांद्रेंद्र गोप समूहों से युक्त वाला दिन। च्योत तमाल धारा गृह सदृशी, ऐसा दिन जब तमाल से धाराएं गिर रही हो, ऐसा दिन। धारा गृह, धारा की तरह तमाल वृक्ष से चूती हैं। श्यामायमान 10 दिशि, दसों दिशाएं श्यामायमान हरी भरी कर देने वाला दिन, दसों दिशाओं को हरा भरा कर देने वाला दिन। दिवापि, दिन में भी
श्रूयमाण सुनाई देता है। रजनी शंका कुल चक्र वाक चक्र कृषि। रजनी की शंका से दिन में भी उन्हें रात्रि की शंका हो जाती है। रात्रि की शंका होने से जो चक्रवाक पक्षियों का समूह होता है उनका विलाप दिन में भी सुनाई देता है। सकट संचार रुधि। सकट कहते हैं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के संचार को भी रोकने वाला दिन, रुद्ध कर देने वाला दिन। पल्लवित विरुधि। विरुधि लता को कहते हैं। लताओं को पल्लवित कर देने वाला दिन। विश्रांत जिष्णु क्षमा पाल युधि। क्षमा पाल, क्षमा कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के पालक होते हैं राजा। राजाओं को जो जिष्णु जीतने की इच्छा रखने वाले राजा लोग हैं उनको युद्ध ही विश्रांत, उनके युद्ध में भी विश्राम उत्पन्न कर देने वाला दिन है। युद्ध को भी शांत कर देने वाला दिन, अर्थात वर्षा में कौन से राजा युद्ध करेंगे। सकट नहीं, शीलोक्ष क्षुधि। बैलों के, अक्ष माने बैल, बैलों के क्षुधा माने भूख को भी क्षीण कर देने वाले, भी नष्ट कर देने वाले दिन। क्षीर समुद्र निद्राण बाण बाहुच्छिदि सिंधुरोधो विधि। बाणासुर नामक, जो बाणासुर एक असुर था, बाणासुर के बाहु का छेदन करने वाले जो सिंधुरोध, सिंधु में, क्षीर समुद्र में विष्णु जी हैं जो, जिन्होंने बाणासुर के हाथों का छेदन किया था, हाथों को रोका था, नहीं हाथों को छेदन किया था। ऐसे विष्णु जी भी क्षीर समुद्र में सोने का दिन, निद्राण सोने वाला दिन। दव दहन उदी सिंधुरोधो विधि। सिंधु माने नदियों के जो तट होते हैं उन तटों को बहा देने वाला दिन, उन तटों को भी हटा देने वाला दिन। दव दहन नदी, दव दहन जो दावा नल अग्नि होती है उसको भी, दावा नल को भी शांत कर देने वाला दिन। वीर हिम तुदी। एक मिनट। विरहिम मनः तुदी। विरही जो होते हैं, विरही लोग, विरही मनः तुदी, विरहियों के लिए, विरही जनों के लिए, वियोगियों के लिए उनके मन को क्लेश उत्पन्न करने वाला, दुख देने वाला दिन, विरहियों को कष्ट देने वाला दिन। जनित जन मुदी, लोगों में आनंद उत्पन्न कर देने वाला दिन। जनित जन मुदी, लोगों में आनंद उत्पन्न कर देने वाला। तापिच्छ, क्या गया, तापिच्छायानुच्छेदिनी। तमाल वृक्षों की जो छाया होती है उसको अनुच्छेदनी, छेदन न करना, अर्थात घनी कर देने वाला दिन। छाया को घनी कर देना, घना कर देने वाला दिन। छन्न कुटी मध्य बध्य मान वाजिनी, छाई गई कुटिया के मध्य, बीच में, बध्य बांधे जाने वाले, वाजिनी घोड़ों का दिन। घोड़े का दिन ऐसा आ गया है कि उन्हें छाई गई कुटिया में बांधा जा रहा है। बांधे जाने पर विकसित बकुल वन विराजिनी, खिले हुए बकुल मोहल श्री के वन से विराजित सुशोभित वन के दिन, वन वाले, खिले हुए बकुल के वन से सुशोभित वाले दिन। शीर सीमंतित ग्राम सीमने,
हल से ग्राम की सीमाओं को विभक्त करने वाले दिन। वर्षा के बाद जब खेतों में सभी जो मेड़ी बने रहते हैं वे सभी छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अधिक वर्षा होती है तो वर्षा के बाद खेत की जुताई होती है हल से, उनमें उनको विभाजन किया जाता है, क्यारी बनाई जाती है। विकसित बगुल वन ये हो गया है। विजय मान मनो जन मनि जाते हैं। मनोज कहते हैं कामदेव, कामदेव को विजय उत्पन्न करने वाले दिन। जगत जीवनी, जगत में संसार में जीवन भर देने वाले दिन। जीमूत समय, जीमूत के समय में, बादल के समय में। कदाचित अम्भसी, कभी जल के दिन में, अम्भसी दिवस है, कभी जल के दिन में। मृगया वन पालका, मृगया वन का रक्षक पालक। प्रवेश करके राजानम विज्ञापयाम आस, राजा को विज्ञापित किया, राजा को बताया। आगे देखिए, इसके बाद सुकरोत्पात वर्णनम, वह राजा को बताता है तो राजा से क्या कहता है, देव, हे देव, किम स्याद अंजन पर्वता स्फटिकयोर्द्वन्द्वं दधत दीर्घयो अम्भो मेधुर्मेघ एष किमुत श्लिष्यद बलाकाद्वया। शून्यः किं नु करेण कुञ्जर इति भ्रान्ति समुत्पादयन् दंष्ट्राद्वन्द्वकरालकालवदनः कोलः कुतोऽप्यागतः। किं स्यादञ्जनपर्वता स्फटिकयोर्द्वन्द्वं दधदीर्घयो अम्भो मेधुर्मेघयश किमुत श्लेष्यद्बलाकाद्वया। शून्यः किं नु करेण कुञ्जर इति भ्रान्तिं समुत्पादयन् दंष्ट्राद्वन्द्वकरालकालवदनः कोलः कुतोऽप्यागतः। यहाँ पर शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो वह जो किम स्याद, वह कहता है किम स्याद, क्या वह अंजन पर्वतः, अंजन का पर्वत है जो स्फटिकयोर्द्वन्द्वं, जो स्फटिकयोर्द्वन्द्वं दधत दीर्घयो, जो दो बड़ी बड़ी स्फटिक को धारण किया हुआ, क्या वह अंजन पर्वत है। अथवा अम्भो मेधुर मेघा, जल को धारण किया, अम्भ माने जल, मेधुर माने धारण किए, जल को धारण किया हुआ, क्या वह मेघ है जो श्लेष्यद बलाका द्वया, जो दो बलाकाओं से युक्त है। आगे, शून्य किम नु करेण कुंजर इति भ्रांतिम समुत्पादयन, क्या वह करेड़ शून्य, करेड़ माने सूंड, जो हाथी का सूंड होता है वही कर होता है, तो करेड़ शून्य, सूंड से शून्य, सूंड से रहित, क्या वह कुंजर है, क्या वह हाथी है जो द्रष्टा द्वंद्व कराल काल वदना, द्रष्टा द्वंद्व दो दांतों से युक्त, कराल काल वदना भयंकर, काल के वदन के समान, कुतो कहीं से, कोलाह, कोल कहते हैं सुअर को, कुतो कोलाह अप्यागता, कहीं से सुअर आ गया है। वह बताता है कि
सूअर कहीं से आ गया है। आखेट वन का रक्षक आता है राजा के पास और राजा को बताता है किम स्याद अंजन पर्वतः स्फटिकयोर द्वंद्व दधत दीर्घयो। जो दो दीर्घ स्फटिक को धारण किया हुआ है अंजन पर्वत है। क्या वह अंजन पर्वत है? अथवा किमुत क्या वह अम्भो मेदुर, अम्भो माने जल से, मेदुर माने भरा हुआ, क्या वह जल से भरा हुआ श्लिष्यद बलाका द्वया, दो बलाकाओं से युक्त है, दो बलाकाओं को लिए हुए है अपने साथ। अथवा किम नु करेड़ कुंजर इति, शून्य किम नु करेड़, क्या वह कर मतलब सूंड, सूंड से शून्य, सूंड से रहित कोई हाथी है जो समुत्पाद भ्रांतिम समुत्पादयन, भ्रांति को उत्पन्न कर रहा है। दृष्टा द्वयम कराल काल वदना, दो दांतों से, दो भयंकर दांतों से युक्त भयंकर शरीर वाला है। कोला कुतो अप्यागता, कोई कहीं से सुअर आ गया है, कहीं से सुअर आ गया है उस क्रीड़ावन में। यहाँ पर संदेह संकर अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। आगे देखेंगे। भिंदन कंद कशेरु कंदल भृतः स्निग्ध प्रदेशान भुवो भंजनंजन शैल श्रृंग सदृशः फुल्ललता मंडपान मंदं मंदरलीलयाब्धिसदृशं मत्नंश्च लीलासरः क्रोडः क्रीडति भाययन्निव भवत् क्रीडावने रक्षकान्। उस मृग्यावन का पालक पुनः कहता है ततश्चासो, और उसके बाद जो सुअर है जो कहीं से आ गया है वह क्या कर रहा है, भयान इव डराता, मानो वह डराता हुआ किसको, रक्षकान क्रीडावन के, भवत क्रीडावने आपके क्रीडावन में, रक्षकान रक्षकों को, भयान इव मानो डराता हुआ सा, लीला सरा जो लीला सर है, जो क्रीड़ा सरोवर है आपका, उसको मथनंचा मथ रहा है, किसकी तरह, मंदम मंदर लीलयाब्धि सदृशम, मंदर मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत मथ रहा था उसको, उसी मंदर लीलया, उसी मंदर की लीला की तरह, अब्धि सदृशम मंदर लीला जैसे समुद्र को मथ रहा था, उसी तरह से यह भी मंदम मंथनंस च लीला सरा, लीला सर को धीरे धीरे मथ रहा है। और कैसा है, भिंदन कंद कसेरु कंदल भृतः स्निग्ध प्रदेशान भूगा, जो कंदल कसेरु, कंद माने जड़, कसेरु घास होती है, कंदल भी घास होती है, ऐसे स्निग्ध घासों से युक्त प्रदेश वाली भूमि को वह भिंदन खोद रहा है। और क्या कर रहा है, फुल्ल लता मंडपान सदृशन, खिली हुई लता वाले मंडप से युक्त भूमि को वह खोद रहा है। फुल्ल लता मंडपान, खिले हुए लता मंडपों को वह खोद रहा है। और कंद कसेरु कंदल से युक्त चिकने प्रदेश वाले भूमि को वह खोद रहा है। और वह है कैसा, वह जो सुअर है वह कैसा है, भंजन अंजन शैल श्रृंग सदृशा, अंजन माने काला, काले पर्वत के, शैल माने पर्वत, अंजन पर्वत के श्रृंग शिखर के समान है वह। फूल लता मंडपान भंजन, खिली हुई लता मंडप को वह विदीर्ण कर रहा है, ऐसा वह मंदम मंदर लीलयाब्धि सदृशम, मंदराचल
पर्वत जैसे समुद्र का मंथन कर रहा था, उसी तरह से यह भी लीला सरा मंथन सा क्रीड़ा सरोवर को मथ रहा है। क्रीड़ा सरोवर को मथता हुआ भवत क्रीड़ावने, आपके क्रीड़ावन में रक्षकान भयान इव, रक्षकों को डराता हुआ वह क्रोड़ा, वह सुअर क्रीडति, खेल रहा है। पुनः देखेंगे कंद कशेरु कंदल वृता, जड़ कशेरु और कंदल को धारण करने वाले स्निग्ध प्रदेशान, चिकने प्रदेश वाली भूमि को भिंदन माने खोदता हुआ, फूल लता मंडपान भंजन, खिली हुई लता को विदीर्ण करता हुआ, भंजन विदीर्ण करता हुआ, और मंदर लीलयाब्धि सदृशम, मंदराचल पर्वत जैसे समुद्र का मंथन कर रहा था, उसी समुद्र मंथन की तरह ही यह भी लीला सरा मंदम मंथनंसा, लीला सरोवर का धीरे धीरे मंथन कर रहा है। और अंजन शैल श्रृंग सदृशा, अंजन पर्वत के शिखर के समान ऊंचा यह सुअर क्रोड़ा, यह सुअर भवत क्रीड़ावने, आपके क्रीड़ावन में रक्षकान, रक्षकों को भयान इव, मानो डराता हुआ सा क्रीडति, खेल रहा है। आगे देखेंगे, इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद मृगया विहार का निश्चय, इतना जब सुनते हैं राजा तो वो मृगया विहार का निश्चय करते हैं। राजा तो तदाकर्ण चिंतितवान, राजा उसको सुन करके चिंतन करते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छे सुख पिछ गुच्छ हरितये, छन्ना वनांता स्त्रीडये, सेव्यासं प्रति सांद्र चंद्र की कुलये, तांडवैर्मंडिता, येषु क्षीरविपाण्डुपल्वल्पयः, कल्लोलयन्तो मनाग, वातावान्तिमिनि विनिद्रकेतकवन, स्कंधे लुठन्त शनैः। राजा कहते हैं अच्छाच्छदये, निर्मल जल से युक्त, निर्मल स्वच्छ, अच्छाच्छदये अतिशय निर्मल, अच्छा माने अतिशय, अक्षय माने निर्मल, अत्यधिक स्वच्छ, सुख माने तोतों के, अत्यधिक स्वच्छ सुख के, पिछ माने पूंछ के, जो पूंछ में जो पंख होते हैं उन पंखों के गुच्छों से, गुच्छों की तरह, हरितय हरे हरे, हरियाली से युक्त, वनांश तृणय, हरितय तृणय छन्ना, हरे हरे घासों से ढके हुए वनांता वन प्रदेश, अत्यंत स्वच्छ, तोते के पंख के गुच्छ की तरह हरे तृणों से, हरी हरी घासों से ढके हुए वनांत प्रदेश, जो संप्रति इस समय सांद्र चंद्र की, सुंदर चंद्र की माने मयूर, चंद्र की कहते हैं मयूर को, मयूर कुलों से, जो इस समय मयूर कुलों के तांडव मंडिता, नृत्य से सुशोभित और सेवनीय है, ऐसे वनांत में, ऐसे वन में, एषु माने जिनमें, क्षीर विपांडु पलवल पया, यहाँ के सरोवर में, क्षीर माने दूध के समान, विपांडु माने स्वच्छ, दूध के समान स्वच्छ जल से युक्त, जल को पलवल, मनाग माने धीरे धीरे, जल को धीरे धीरे हिलाता हुआ, विनिद्र केतक वन स्कंधे, केतकी के वन स्कंध पर, लुठंत लौटता हुआ, धीरे धीरे, शनैः धीरे धीरे, वातावान्ति हवाएं चल रही थी। पुनः देखेंगे इसको। यह सुनकर राजा सोचने लगा और चिंतन करता है, अच्छा अच्छाई, अतिशय स्वच्छ से युक्त, अतिशय निर्मल सुख के, तोते के
पिच्छ माने पंख के, गुच्छ माने गुच्छे के तरह, हरितय तृणय हरे घासों से छन्ना छन्न, वनांत वन का प्रदेश, तोते के पंख के समान, पंख के गुच्छ के समान हरी हरी घासों से ढका हुआ वन प्रदेश, और जो संप्रति इस समय सांद्र चंद्र के सुंदर मयूरों के कुलय समूहों से तांडव, मयूर समूहों के नृत्य से मंडित है, सुशोभित है और सेवनीय है, ऐसे उनमें क्षीर विपांडु पलवल पया, क्षीर माने दूध के समान जो स्वच्छ हैं, जिनमें जल, ऐसे जल को कल्लोल यंता चंचल करते हुए, ऐसे जल को थोड़ा सा तरंगित, मनाग कल्लोल यंता थोड़ा तरंगित करते हुए, वाता यांति हवाएं चली, विनिद्र केतक वन स्कंधे, केवड़े के वन समूह पर लुंठनता लौटते हुए, केवड़े केतक माने केवड़े के वन, स्कंद माने शाखाओं पर, केवड़े का एक वृक्ष होता है, उसके केवड़े के वन की शाखाओं पर लौटता हुआ धीरे धीरे हवाएं चली। आगे देखेंगे, माद्यन्ति च तेषु सम्प्रति प्रोथिनः तद्युज्यते विहर्तुम्, माद्यन्ति मदमस्त कर देने, तेषु माने उनमें, संप्रति माने इस समय, प्रोथिना माने सूर्य सुअर जो है इस समय उन्मत्त हो रहे हैं, सुअर जो है इस समय उस वन प्रदेश में उन्मत्त हो रहे हैं, तद्युज्यते विहर्तुम, तो यह समय जो है मृगया विहार करने के लिए उचित है। इति अवधारयन् आहूय, इतना सोच करके, इतना विचार करके वह आहूय माने बुलाया, किसको, बाहुक नामानम सेनापतिम आदिदेश, बाहुक नामक सेनापति को बुलाया और उसको आदेश दिया। कहता है, भद्र द्रुतम अनुष्ठीयताम, शीघ्रता करो, समादेश्यंताम आदेश दो, किसको, कृत वैरी विपत्तया, जो दुश्मनों को, वैरियों को विपत्ति में डाल देते हैं, ऐसे पत्तया, ऐसे पैदल सैनिकों को आदेश दो, और पर्याण्यंताम मनास्तुर्गा, ऐसे घोड़ों को तैयार करो जो मन से भी तीव्र गति से चलने वाले हैं, सज्जीक्रियताम, उनको भी तैयार करो जो निज वेग निर्जित, मातरिश्वान स्वानः, जो निज वेग, अपने वेग से जिसने निर्जित जीत लिया, मातरिश्वान वायु को भी, ऐसे कुत्ते को भी तैयार करो जिस कुत्ते ने अपने वेग से वायु को भी जीत लिया है, और समारोप्यंताम अपनीता अहित आयुंसी धनुषी, अहित आयुंसी, जो अहित चाहने वाले शत्रु लोग हैं, उनके आयु को अपनीता हर लेने वाले धनुष को भी समारोप्यंता तैयार करो, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, और गृहंताम ग्रहण करो, निर्मथित क्रोथि यूथ पासा, जो उसको भी ले लो, जो उस सुअर को पकड़ने में काम आए, ऐसे जाल को भी ले लो, ऐसे जाल को भी ग्रहण करो, जो उस सुकर राज की आशा को भी मथ देने वाला हो, मथित क्रोथी, मथ देने वाला हो। आगे देखेंगे, एक ही श्लोक और बचा है। अथ, इसके बाद, जब उसने बाहुक नामक सेनापति को आदेश दिया, तब बाहुक ने क्या किया, अथ इसके बाद, मौल मिलिन मुकुलित कर कमल युगलेन, मौली माने सिर पर, मुकुलित कर कमल, कर माने हाथ, दोनों जो कमलवत हाथ हैं, उन दोनों हाथों को, मुकुलित माने हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने पर फूल जैसा जो हाथ बन जाता है, उसी को कहेंगे मिलन, दोनों हाथों को मिला करके
मुकुलित मुकुलित कर देना, खिले हुए की तरह बना लेना। और ऐसे हाथों को कमल की तरह जो हाथ हैं, ऐसे दोनों हाथों को सेनापति के द्वारा मौलि मिलन मस्तक से मिलाया गया। अर्थात दोनों हाथ जोड़ करके सेनापति ने कहा कि महाराज की जैसी यद आज्ञा पयति देवा, महाराज की जैसी आज्ञा हो। इत्यभिधाय, इतना कह करके त्वरया शीघ्रता के साथ, तथा कृते वैसा उसके द्वारा किए जाने पर, जैसा राजा ने कहा सेनापति ने भी वैसा किया। वैसा किए जाने पर सती स्वयं अपि, वह राजा स्वयं भी उसने क्या किया, निर्मांसं मुखे मंडले परिमितं मध्ये लघुकर्णयो स्कन्धे बन्धरमप्रमाणमुरसि स्निग्धं च रोमोद्गमे पीनं पश्चिमपार्श्वयो पृथुतरं पृष्ठे प्रधानं जवे राजा वाजिनमारोरु सकले युक्तं प्रशस्तये गुणये। अब कहते हैं राजा नल ने वाजिनम घोड़े पर आरुरोह चढ़कर, राजा घोड़े पर चढ़े। वह घोड़ा कैसा था उसी का वर्णन किया गया है। सकलय प्रशस्तय गुणे युक्तम, सकल संपूर्ण प्रशस्त गुणों से युक्त घोड़ा, जो घोड़ा था वह सकल समस्त प्रशस्त गुणों से युक्त था। वह प्रशस्त गुण कौन कौन से हैं? निर्मांसम मुखमंडले, उसका मुखमंडल कैसा था घोड़े का? निर्मांसम, मांस से बहुत अधिक मांस नहीं था, वह व्यायाम करने से फिट था। निर्मांसम, अधिक मांस वाला नहीं था। परिमितम मध्य, उसका मध्य भाग परिमित था, अधिक नहीं था। लघु कर्णयो, उसके कान कैसे थे? लघु थे, कान के आसपास का भाग छोटा था, कम था। स्कंधे बंधरम अप्रमाणम उरस स्निग्धम, स्कंधे, स्कंध भाग उसका अप्रमाण था, स्कंध भाग बंधा हुआ था। और अप्रमाणम उस उरसी स्निग्धम चा, उसका इसने हृदय का भाग, उरसी हृदय का भाग अप्रमाण अर्थात चौड़ा था, चौड़ी छाती वाला था। स्निग्धम च रोमोद्गमे, रोम जहाँ से उद्गम होते हैं वह स्निग्ध थे, अर्थात रोमावली जो थी घोड़े की वह स्निग्ध थी, चिकनी थी। और पीनम पश्चिम पार्श्वयोः, पश्चिम अर्थात पिछले के पैर का जो जांघ था वह पीनम मोटा था। पृथुतरम पृष्ठे, विस्तृत पीठ वाला था। और प्रधानम जवे, उसके जो अर्थात गति में वह प्रधान था। ऐसे सकलय गुणय, सकलय प्रशस्त गुणय युक्तम, ऐसे संपूर्ण प्रशस्त गुणों से युक्त वाजिनम राजा आरोह, ऐसे घोड़े पर राजा ने बैठा। वह घोड़ा कैसा था? मुखमंडल में निर्मांसम, मांस रहित था, अधिक मांस नहीं था। मध्य, उसके शरीर का मध्य भाग कैसा था? वह परिमित था। कर्णयो, उसके दोनों कान कैसे थे? लघु और अधिक बड़े नहीं थे। स्कंधे बंधरम, स्कंध में कैसे थे? कंधे कैसे थे? बंधरम, बंधे हुए। और उरसी, उसके हृदय का भाग कैसा था? अप्रमाणम, अधिक प्रमाण वाला था, चौड़ा था। स्निग्धम च रोमोद्गमे, रोमोद्गमे कैसे थे? स्निग्धम, चिकनी थी। और पश्चिम पार्श्वयो, पीछे की दोनों जंघाएं कैसी थी? पीनम, मोटा था। और पृष्ठे पीठ कैसा था? पृथुतरम, विस्तृत था। जवे, गति में कैसा था? प्रधानम, प्रधान था। ऐसे समस्त प्रशस्त गुणों से युक्त घोड़े पर राजा बैठे। अब राजा बैठे हैं, कुछ देर तक ये चलें, तब तक हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं, यहीं पर इनको चलने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।